बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नरेंद्र मोदी साहब के इलेक्शन करीब हैं और इलेक्शन के लिए क्या क्या गेम खेला गया है मोदी सरकार की तरफ से, मोदी की पार्टी ने किस तरह गेम रचाया है और वो गेम क्या है, आज आपके सामने रखूँगा और एक्सपोज करूँगा। सीमा हैदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी से किस तरह मिलते हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरा है ये अपना नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो पॉइंट मिलता है वो मिथिलेश भाटिया और सचिन किस तरह से कनेक्ट करते हैं आपस में पॉइंट। ये सारे के सारे इलेक्शन के लिए तैयारी की गई है, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किस ने की और कौन कौन इस सारे जो है वो प्लान में इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी अवाम है, आप पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखने वाले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इंडिया से भी हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन में कितना दम है, क्योंकि इंडिया में मुसलसल जब भी बेवकूफ़ बनाया जाता है तो पाकिस्तान के साथ एक ऐसा खेल खेला जाता है पाकिस्तान के नाम से, जबकि पाकिस्तान का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पाकिस्तानियों को कोई लेन देन नहीं होता, मगर इंडिया वहाँ पे खेल रचा रहा होता है और वो अपनी आवाम को इस तरह गुमराह कर देता है कि हर बंदा, हर शख्स, हर इंडियन को ये लगता है कि वो अपने टाइम का जो है वो सनी देओल है, अपनी मूवी का, अपने कंट्री का सनी देओल है और वो पाकिस्तान में जो है वो उतम मचा सकता है। ये वहम जो है वो हमेशा से नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो इन अपने इंडियंस के जहन में, अपने दिलों में, इनके दिलों में डालती आई है। तो जो मैंने पॉइंट आपको कहा है कि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्शन की तैयारी में सीमा को यूज़ किया गया, सीमा का स्क्रिप्ट कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एक औरत आती है पाकिस्तान से इंडिया, और इंडिया आने के बाद वो 2 मंथ हिडन रहती है और किसी को पता नहीं चलता कि एक पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में 2 मंथ से रह रही है, और एक सचिन नामी शख्स, लड़का, जिसका मेरे ख्याल से उसके अंदर दिमाग भी नज़र नहीं आ रहा, उसकी शक्ल ये बताती है कि वो एजुकेटेड भी नहीं है और उसके पास कोई नॉलेज और बाकी मामलात भी बहुत इंतहा कमी है। वो कैसे सीमा को 2 मंथ छुपा सकता है, ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है इंडियंस के लिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है। और आई थिंक जो ये मिथिलेश भाटी जो हैं, ये एक वुमेन आंटी हैं यहाँ पे जो सवाल उठा रही हैं सचिन के ऊपर और सीमा के ऊपर, तो ये बात समझने वाली है कि किस तरह से जो एक औरत है वो आकर 2 मंथ जो है वो वहाँ छुपी रहती है। ये सारी की सारी गेम है, ये सारी गेम रचाई मोदी सरकार के पार्टी के कुछ नेता ने। अब ये तो टास्क हम दे रहे हैं इनको, मोदी सरकार के जितने भी टास्क हैं वो हम दे रहे हैं रॉ और इनकी बाकी जो एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि वो कार्रवाई करें और इसके ऊपर देखें कि किस तरह मोदी सरकार ने खेल रचाया। खेल कैसे रचाया कि सबसे पहले तो ये इसको तैयार किया गया, सीमा हैदर को तैयार करने के बाद इसको लॉन्च किया गया प्रॉपर। कैसे लॉन्च किया गया? 2 मंथ अगर वो रह रही थी छुपके से, और इंडिया में आपको पता है आधार कार्ड बनाना, शनाख्ती कार्ड बनाना वो इंतहाई आसान है। जिस तरह पाकिस्तान में है कि कोई भी बंदा पैसे पुसे दे के, रिश्वत का माहौल है, ये हिंदुस्तान ही है, यहाँ पे लोग एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड बनाना इंतहाई आसान था। अब बहाना और ड्रामा क्या पेश किया गया 2 मंथ रहने के बाद, जबकि आपके पास डॉक्यूमेंट थे इसके या नहीं थे। किराए का मकान कैसे मिल गया? सबसे बड़ा सवाल। किराए का मकान जो मिला है वो डॉक्यूमेंट बेस पे मिला है, जाहिर सी बात है बच्चे हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाए गए। अब सामने जब इसको लेकर आए तो सबसे बड़ा ड्रामा रचाया कि ये छुप कर रह गई थी। दूसरा फैक्ट, फिर जब सामने आने के बाद पाकिस्तान को क्यों वापस नहीं की, सबसे बड़ा फैक्ट कि अब तक वो इलीगल रह रही थी और जांच पड़ताल चल रही थी। अब 2 मंथ तो वो छुपी रही, अब 2 महीने से उस ऊपर हो गया, उसका ड्रामा जो है वो चल रहा है कि जी पाकिस्तानी है सीमा, पाकिस्तानी एजेंट है, आईएसआई एजेंट है, यहाँ से ये चोरी छपे आई और यहाँ पर आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है XYZ। तो फिर सवाल है, सबसे बड़ा फैक्ट इंडियंस को, ये सवाल इंडियन को है। रिसर्च पाकिस्तान के थ्रू आउट मैं कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, क्योंकि आपके इंडियंस जो हैं वो इतने टाइम से ड्रामा रचाकर, कभी जो है वो मिथिलेश भाटिया जो है, मिथेश भाटिया या मिथिलेश, इनका नाम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो कभी उसका ड्रामा रचाकर इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया, फिर उसके बाद अब तक हवा दी जा रही है। यार इंडियंस, मेरा आपसे सवाल है, हम लोग एक ही जैसे हैं, एक ही ख़ित्ते में रहते हैं, मतलब कि हम सब हिंदुस्तान में रहे हैं, ये तो अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो एक ही जैसे लहजे, एक ही जैसे दिमाग हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो
कि तुम लोगों को 2 मंथ से एक ही ड्रामा बताया जा रहा है और तुम लोगों के यूट्यूबर भी जो हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, इनको एक्सपोज नहीं कर रहे। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये ड्रामा स्टार्ट होता है इंडियन पाकिस्तान का, पहले तो 6-7 दिन ये हाइप क्रिएट की जाती है, ये इंडियन और पाकिस्तानी एजेंट है। जब देखा कि ये स्लो हो रहा है, फिर उसके बाद इसको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इसको प्रपोज़ल आ जाता है कि आप हमारी जो है वो नेता बन जाए, हमारी पार्टी के थ्रू आउट जो है आप इलेक्शन लड़ेंगे और नेता बन जाएंगे। ये एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनका टिकट भी और उनका जो ये रुमाल वगैरह आके देते हैं सर के ऊपर पहनाने के लिए, ये एक्सेप्ट कर लेती हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये वाली हाइप जो है ये 6-7 दिन बाद कम होना शुरू होती है, फिर इसको फिल्म ऑफ़र कर दी जाती है। जब फिल्म वाली बात 6-7 दिन चलती है, आपको पता है कि ट्रेंड है, ट्रेंड जब बना तो हर बंदा कहता है यार सीमा अब यहाँ से भाग के गई, इतनी रिस्पेक्ट, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी उसे जो है वो ले रही है, दूसरी तरफ उसको एक फ़िल्म ले रही है, और तीसरी तरफ अब जो है देखा कि यार ये फ़िल्म वाला भी काम जो है ये भी अब ज़ाहिर सी बात है ये ट्रेंड भी कम होता जा रहा है और व्यूवरशिप कम होती जा रही है। फिर इंडियन मीडिया को टास्क दिया गया जिसमें मिथिलेश भाटी जो है इनको लॉन्च किया गया। ये एक वुमेन है, एक आंटी हैं इंडियन, इनको लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद उस केस को अब तक हवा दी जा रही है जिसमें मिथिलेश भाटी ने जो है वो आकर सचिन को कहा कि सचिन एक चूहे जैसा लड़का है, इसकी ना शक्ल है ना इसकी जिसामत है, ये औरत क्या देख कर के पाकिस्तान से आई है। तो बात तो उसकी दुरुस्त है, अगर तो ये पाकिस्तान से आई है तो क्या देख कर आई है, एक बंदे के पास ना उसकी बॉडी है ना उसका फेस है। और रही बात, चलें कहते हैं ना कि जी हुस्न के साथ तो जो है वो गुजारा हो ही जाता है, तो वो हसीन तो नहीं है, उसके घर पे फाके हैं, उसके घर पे खाने पीने के भी लिए कुछ नहीं है, लोगों ने उनकी हेल्प की है, कोई उनके घर खाना पहुंचा रहा है, कोई कपड़े दे रहा है सीमा के बच्चों को। तो जब अब ये हाइप जो है वो बनाई गालियां देने वाली, बुरा भला कहने वाली मिथिलेश भाटी को, अब ये भी दम तोड़ रही थी, तो फिर इंडियन मीडिया ने एक और क्रिएट की हाइप, वो ये थी कि जी अब मिथिलेश भाटी पे सीमा हैदर जो है वो ये करने जा रही हैं केस। अब ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा था, इसी के दौरान गदर 2 के ट्रेलर आते हैं और वो ट्रेलर 15 अगस्त पे वाघा बॉर्डर पे जो है वो दिखाया जाता है। और उसके बाद पूरी की पूरी इंडियन अवाम को, इंडियन जनता को जो है वो क्या कहते हैं कि वबाल दिया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर उनके अंदर उबाल पैदा कर दिया जाता है। उनके दिमाग इस तरह से वो ट्रेलर कैच कर लेता है, उनके दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर लेता है कि अब हर इंडियन को ये लगता है कि वो गदर 2 का हीरो सनी देओल है और उनका लहजा जो है वो आप समझते हैं क्या है। तो ये अब सारी की सारी चीज़ें गदर 2 और सीमा हैदर के साथ का अगला पॉइंट जो है वो मिथिलेश भाटी है, मिथिलेश भाटी के साथ सचिन प्लस इंडियन मीडिया की हाइप। फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है यहाँ पे उसको पॉलिटिशियन बनाने के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी का इनविटेशन प्रपोज़ल, उसके बाद उसको फिल्म ऑफ़र करना और उसके बाद एंड पॉइंट जो है वो गदर 2 की अनाउंसमेंट, उसका प्रोमो, उसका ट्रेलर जारी करना। ये सारी की सारी कहानी है मोदी सरकार के बनाए गए स्क्रिप्ट की। मोदी सरकार इस सारे स्क्रिप्ट को एंड जो लेकर आया है वो गदर 2 है। अब सभी इंडियन जो है वो ये जानते हैं, ख़ास करके सिख बिरादरी, क्योंकि सिखों ने ये फ़िल्म बनाई है, सिख के नाम से बनी है, तो सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है किसी मूड में नहीं है, लड़ने के मूड में तो है ही नहीं, सुलह सफाई और चाहते हैं कि दोस्ती के साथ रहा जाए। अब इंडिया को जो है वो मोदी सरकार के अलावा जो है वो दूसरी पार्टी जो है वो है अपना राहुल गांधी साहब की, ठीक है। राहुल गांधी जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 3 बार उनकी भी गवर्नमेंट रही है और ये अब मोदी सरकार का इलेक्शन है। पहले इन्होंने जब आए तो हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, गुजरात में बहुत ज़्यादा इन्होंने फड्डे करवाए, उसके बाद इन्होंने दूसरी जो है जब इलेक्शन आया तो कश्मीर का रौला डलवा दिया। अब इनके पास स्क्रिप्ट नहीं बचा था, इन्होंने उसकी तैयारी 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले तो ये वाला प्रोसेस जो सीमा वाला है इसको लॉन्च करने में की है, और गदर 2 की 1 साल से ज़्यादा हो गया उसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि इनको पता था इनके पास अब इलेक्शन जीतने के सिवा जीतने के लिए मिसाला देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इन्होंने प्लान किया। अब देखें, बात अगर यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की जाए तो मैं कहता हूँ अगर मोदी सरकार और इनकी पार्टी को देखा जाए तो ये तो भाई बहुत पहुँचे हुए हैं।
ये तो पाकिस्तानी सेक्रेटेरिएट शायद इतना नहीं सोचता होगा जितना कि मोदी सरकार ने इतनी प्री प्लान करके और 1 साल पहले इलेक्शन जीतने की तैयारी की है और अपनी आवाम को फाइनली बेवकूफ़ बनाने में मोदी सरकार कामयाब हो गई है। तो आई थिंक आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ चुके होंगे कि मोदी ने किस तरह ड्रामा रचा है, क्योंकि पहला जो स्क्रिप्ट था इनका पाकिस्तान में जो है वो जंग का, वो ख़त्म हो गया। दूसरा स्क्रिप्ट था इन्होंने जी हमारा रफ़ेल आ रहा है। मोदी सरकार ने, आपको पता होगा किस तरह से मोदी ने आके बार बार इंडियंस को ताव दिया और इंडियन भी जो है ना वो ताव भाव में हो गए, आग बगोला होते रहे कि जी हमारा रफ़ेल आ रहा है। रफ़ेल कहाँ है, जहाँ भी है खैर, मगर इंडियन जो है वो इंडियन के हाथों मोदी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत गए, पार्टी इलेक्शन जीत गई और मोदी ने हुकूमत बना ली। अब इसके पास ना तो कश्मीर का मुद्दा बचा, ना पाकिस्तान के साथ लड़ाई का कुछ जवाज़। अब इन्होंने सीमा को लॉन्च किया, सीमा को लॉन्च करने के बाद ये सारी कहानी, और उसके बाद देखा सोने पे सुहागा जो है वो गदर 2 ने, और ऐसा मचाया गदर 2 ने कि इंडियन नौजवान जितने भी यंग लड़के हैं, बॉयज़, सब के सब ख़ुद को गदर 2 का जो है वो हीरो सनी देओल समझते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको इंडियन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ही जो है वो नॉलेज वाली वीडियोज़ की। तो मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो और आपके दोस्त और फ्रेंड्स और दोस्त और रिश्तेदारों में भी इजाफ़ा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।